गजब हो गया, क्या गजब हो गया भाई। गजब यही भेला कि हमारे पवन भैया कारा काट में इतना मेहनत कैलस। और बताई वो लोग का कर दिले बनी। बड़े बेक है साहिल यादव की बात है। आज रंग दे बसंती शर्मिला सिंह जी, रोशन सिंह जी के आज इतना बड़ा सिनेमा गलत जब आप और बहुत ही गलत क्या है कि रउआ लोग इतना गाना के तरीका से फिल्म के माध्यम से ढेर सारा आशीर्वाद प्यार देते रहनी है। और आज भैया के वहाँ से विजय न बनैनी है, विजेता न बनैनी है। तो एक ही चलते हम लोग के तनी से दिल में तो चोट बा कि बिहार के बेटा भी अब राउर गाँव के लड़का और राउर सबके खातिर इतना मेहनत करत रहा। जब भी सिर्फ और सिर्फ रउरे खातिर सोचत रहना हमेशा भैया। लेकिन एगो चीज इंडस्ट्री में हम हमेशा देखते आ रहे हैं, आप इंडस्ट्री के एक सुपरस्टार हैं। ठीक है, आपकी एक सोच है कि हम अपने जनता को सेवा करें, तो जनता को सेवा करने के नेता बनने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहे भी ना तो वैसे भी आप सेवा कर सकते हैं। आपके पास इतना है, आप जाके काराकाट में जाके 10 गो बेटी की शादी करवा दीजिए, 50 गो बेटी की शादी है, ऑटोमेटिक नाम है। जनता सेवा करने के नेता बनने की जरूरत है कोई जरूरत नहीं है। आज जितने लोग हैं ना, इसीलिए आज इंडस्ट्री में बड़े बेक है साहिल चुनाव में जितना खर्चा किए हैं ना भैया, अगर वही चीज अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में लगा के अगर कर दें आप, तो वो हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री को किसी साहिल यादव की बात है। आज रंग दे बसंती शर्मिला सिंह जी, रोशन सिंह जी के आज इतना बड़ा सिनेमा, जब आप जी के आज इतना बड़ा सिनेमा, जब आपके सिनेमा थे हर हर गंगे, एक लगता था कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में आप सुपरस्टार हैं और आजीवन हैं। आप वो एक शक्तिशाली इंसान है जो माँ सरस्वती ने आपको भेजा है और वो चीज को आप सब नहीं ध्यान रखते हुए भी काम कर रहे हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर जितने आप एक कहने का मौका तक नहीं मिलेगा कि भोजपुरी वाले हैं, हमेशा एक ही चीज बोलेगा कि भाई भोजपुरी में इतना अच्छा अच्छा काम होता है। देखो सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह को देखो, सुपरस्टार ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के देखो, ये होता है। और मैं यही चीज जब मैं सोच रहा था कि काफी लोग 35 करोड़ रुपया खर्च किया, बताइए मुझे भी पता चला है क्या 35 अगर 35 करोड़ रुपया का सिनेमा बना होता हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री, तो आज कितना अच्छा होता। जिस माँ को हमने खाया, जिस माँ के आपको भोजपुरी इंडस्ट्री ने क्या नहीं दिया, घर दिया, दौलत दिया, सहूलत दिया, गाड़ी दिया, बंगला दिया, हर चीज दिया, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री को भी तो दीजिए। आज आप 35 साल दिए हैं, लेकिन 35 साल देने के बाद यही कि हमारे अगर माँ बूढ़ा हो जाए तो उनको छोड़ दें, नहीं, ठीक है उनकी सेवा करिए, लेकिन थोड़ा से इसमें भी ध्यान दीजिए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री की इतने हालत खराब हो गया है, और वो सिर्फ सुपरस्टार पवन सिंह के जाने के बाद। तो इसीलिए भैया आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी इंडस्ट्री में। आप नहीं रहेंगे तो काम कैसे चलेगा। आप एक लॉलीपॉप के गाना से पूरा दुनिया, पूरा देशों विदेश को नचा देते हैं। अगर आप इंडस्ट्री को थोड़ा सा भी अगर दूरी बना रहे तो इंडस्ट्री खाली लग रहा है। तो इसीलिए आप आइए, और जो हुआ हुआ, आप एक शेर हैं और बिहार के एक लौता शेर हैं आप, और हमेशा रहेंगे। बस आपके भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री फिर से आपको स्वागत कर रहा है। यहाँ की हर आपके जो छोटे कलाकार हैं, आपके जो भाई हैं, सब स्वागत कर रहे हैं। आप आइए और फिर से 35 करोड़ वाला फिल्म बना के दिखा दीजिए सिनेमा में कितना की। लेकिन निर्दलीय चुनाव में जितना लगा है उतना हम अपने सिनेमा में लगाएंगे। अपनी माँ को बचाना है। लव यू, दिल से लव यू।